अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.4 तक पहुंच चुके थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरे चैप्टर में जहां से लॉन्ग आते हैं ना, वो इसी एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करने जा रहे हैं। वो मैंने क्वेश्चन ये लिख लिया है कि एक्स ए ओवर एक्स बी पावर है ए प्लस ऑफ बी, फिर एक्स बी एक्स सी की होल पावर है एक्स बी प्लस ऑफ सी, एक्स सी एक्स ए होल पावर सी प्लस ऑफ ए। हम इससे लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। वो कहता है लेफ़्ट साइड को आप सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड यानी 1 के इक्वल होगा। तो मैं लेफ़्ट साइड ले लेता हूँ LHS। अब LHS का जो फंक्शन है, अब देखें x की पावर a है, नीचे x की पावर b है। अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर a x की पावर माइनस b, इस तरह बन जाएगा। होल पावर वैसे का वैसे रहेगा a प्लस ऑफ b। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो वैसे। फिर इसी तरह x की b है और x की c है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट चेंज है, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। वो हम प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के ये करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, x की पावर c हो जाती है मल्टीप्लाई x की पावर माइनस a हो जाता है, होल पावर c प्लस ऑफ a हो जाता है। ठीक है, हम असल में ये प्रॉपर्टीज़ होती है ना, हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर a ओवर b है कोई चीज़, ठीक है, तो इसकी पावर में ना अगर a b को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। इधर +1 के साथ था ना पावर में, b की पावर क्या थी, +1, a की पावर भी +1। अब जो a था वो ऊपर वैसे के वैसे है और b वाली वैल्यू ऊपर आ गई, तो ये पावर प्लस का जो 1 था वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। इसी तरह ये सारे फैक्टर्स के अंदर हम यही किए कि x की पावर ऊपर तो वैसे रह जाएगी जिस तरह यहाँ पे a की पावर वैसे के वैसी थी 1। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों को बस जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर तो b थी, इस वजह से -b बन था। यहाँ पे b की पावर 1 था, +1, इस वजह से b की पावर -1 बना। तो ये मैंने सारे लिखी। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर बेस सेम हो जाता है, अगर 2 की पावर 1 होता है और 2 की पावर 3 होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 की पावर ये जो एक्सपोनेंट होता है तो उनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब यहाँ पे भी इसी तरह कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड नहीं होंगे, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, होल पावर a प्लस ऑफ b। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर x की पावर b माइनस c हो जाएगा, क्यों इन दोनों का बेस सेम है, होल पावर क्या है, b प्लस ऑफ c। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब इन दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, x c माइनस ऑफ a, होल पावर क्या होगा, c प्लस ऑफ a। अब ये चीज़ भी एक्सपोनेंट में है, ये भी एक्सपोनेंट में है। हम फिर एक प्रॉपर्टीज़ पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर n है और उसकी पावर फिर m है, यानी ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास पावर में हो, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर nm हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब ये भी x की पावर गोया n है और ये वाली m है, तो ये n और m हो जाएगी, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b a प्लस ऑफ b। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये इनकी पावर में भी इसी तरह हो जाएगा, ये दोनों पावर में, तो b माइनस ऑफ c और b प्लस ऑफ c। फिर हो जाएगा x की पावर c माइनस ऑफ a c प्लस ऑफ a। ठीक है, अब एक और चीज़ हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ होती है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो हम a माइनस b और a प्लस ऑफ b लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, a माइनस b a प्लस ऑफ b है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला, तो यानी x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह ये चीज़ें b माइनस c b प्लस c, यानी एक दफ़ा माइनस का साइन है, एक दफ़ा प्लस का साइन है, तो फिर ये भी इसी तरह हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ फिर ये x, अब ये भी c स्क्वायर हो जाएगा
माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर सबकी बेस क्या है, सेम है, एक्स है एक्स है एक्स है, तो सबकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ये पावर भी ऐड हो जाएगी, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब ये देखें, ये पावर और ये पावर आपस में कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या बच गई, 0। और जो जिस चीज़ की भी पावर है, ए की पावर 0 हो तो 1 होता है, 2 की पावर 0 हो तब भी 1 होता है। ये एक प्रॉपर्टीज है, हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं वीडियोज़ में। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब हमने लेफ़्ट साइड ले लिया था, लेफ़्ट साइड लेकर राइट साइड की इक्वल प्रूव किया था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले पार्ट है कि 2 की पावर है 1/3, फिर है मल्टीप्लिकेशन 27 होल पावर जो है 1/3, फिर है 60 की पावर 1/2, डिवाइड में है 180 की पावर 1/2, फिर है 4 की पावर -1/3, फिर है 9 की पावर 1/4। ये मैंने सारा क्वेश्चंस वहाँ से कॉपी कर लिया कि अब देखें जिसका फैक्टराइज पॉसिबल है हम उसका फैक्टराइज करेंगे। अब एक 2 का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, हमने वैसे ही लिख देना है। 27 का, 60 का, 180 का, 4 का और ये 9 का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हम इसका सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि 27 को फैक्टराइज करेंगे 3 पे, 3 9 7 3 3, यानी ये चीज़ बन जाएगी। अब 60 को मैं इसी तरह फैक्टराइज करूँगा। मैंने ये 3 का बताया हुआ है कि 3 कौन सा फैक्टर किसको डिवाइड करता है, 2 किसको डिवाइड करता है, 5 किसको डिवाइड करता है ना। प्रीवियस वीडियोस में जब इनको फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे गालिबन, वहाँ पे मैंने ये सारा बताया हुआ है। तो इसी तरह 2 30 हो जाता है, फिर 2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास 180 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो वो भी कोई इस तरह बन जाएगा, 2 9 18 बन जाता है, रिमाइंडर वैसे आ जाता है, फिर 2 45 बन जाता है, फिर आप लोगों के पास 5 हो जाता है, फिर ये 3 और 5 बन जाता है। इसी तरह 9 का भी है। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन वाली। 2 की पावर 1/3 तो वैसे रह जाएगी, 3 की जगह 27 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 1 2 और 3, 3 की पावर 3 होल पावर क्या है 1/3। फिर इस तरह 60 की जगह पे क्या आ जाएगी, ये वाली 2 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, फिर 3 एक बार है वो लिखा, 5 एक बार है वो लिखा, होल पावर क्या है 1/2, वही चीज़ लिखी है। 180 की जगह पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, 5 वैसे लिखा है, होल पावर क्या है 1/2 है वैसे लिखा। अब 4 को क्या करूँगा, 2 मल्टीपल 2 कर सकता हूँ, यानी 2 की पावर 2 होल पावर क्या थी -1/3। इसी तरह 9 लिखा हुआ है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 में, होल पावर क्या थी 1/4 वही लिखी है। अब देखिए इसको मैं सर अब फिर वही प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर आप लोगों के पास a की पावर n है और m है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये भी आप लोगों के पास 3 भी पावर है और 1/3 भी पावर है, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 और 1/3। और इसी तरह अब इस तरह एक और प्रॉपर्टीज़ आ गई ना कि अगर हमारे पास ए बी के पावर है n, ठीक है, तो वो जो n है वो a की पावर में भी आएगा और b की पावर में भी आएगा। इसी तरह ये 2 3 और 5 है, इसकी होल पावर है 1/2, तो इस तरह 1/2 हर a की पावर में आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसी तरह नीचे भी इसी तरह है, 2 की पावर 2 है मल्टीपल 1/2, ठीक है, और फिर 3 की पावर 2 है मल्टीपल 1/2, 5 की क्या हो जाएगी 1/2 सिर्फ हो जाएगी, इधर पावर 1 है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -2/3 हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीपल 1/4। अब जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते हैं। अब देखें ये 3 के साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ठीक है।
और ये 2 और ये 4 है, तो ये मैं वैसे 2 से कैंसिल हो जाता है ना, 2 to the 4 बन जाता है। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो लिख लेता हूँ मैं, 2 की पावर 1/3। फिर यहाँ से 3, ये 3 कैंसिल हो गया था, सिर्फ 3 बच गया था। 2 कैंसिल हो गया था, सिर्फ 2 बच गया। ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 रह जाएगी। 5 की पावर क्या बच जाएगी, 1/2। वैसे के वैसे जो रिमेनिंग थे वो लिख लिया। अब ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया था। 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया था, 3 बच गया था। 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर क्या है, -2/3। ठीक है, अब लास्ट में क्या आ जाएगा, 3। अब देखें, अब ऊपर नीचे जो कैंसिल होते हैं, जैसा कि ये 2 कड़ा है, ये भी 2 कड़ा है, कैंसिल। ये 3 है, ये 3 है, कैंसिल। 5 की पावर 1/2 कैंसिल इसके साथ। ठीक है, अच्छा इधर देखना थोड़ा सा, ये होल पावर थी 1/2, हमने लिखी थी 2 की पावर 2 ये वाली खड़ी थी और 1/2 ये वाली लिखा। फिर 3 की पावर क्योंकि 1 है और 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे भी 1/2। अब ये 3 की पावर क्या बच जाएगी, 1/2 है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल गया था, 1/2। अब ये चीज़ 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1/2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग है वो फिर लिख लेंगे। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 2 की पावर 1/3 ये है, और में क्या है 2 की पावर -2/3। अब मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पावर में ये इस तरह प्लस हो जाएगा पावर। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 1/3 + 2/3। ठीक है, अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हमारा आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।